हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। कल की स्टोरी मैंने चोली नहीं, कल की स्टोरी मैंने थोड़ी सी शॉर्ट की थी क्योंकि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा। मेरी सिस्टर आई थी मुझे लेने के लिए और उनके साथ मुझे जाना पड़ा। फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग की, उसे बना के उसे आपके सामने पेश किया। आज भी मुझे कहीं जाना है, बट आप जाने से पहले मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं कितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन कब जाना है, 3 या 3:30 बजे तक मुझे जाना है। अब मैं कितना रिकॉर्डिंग करती हूँ ये मुझे नहीं पता, बट बैठी हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसलिए हो सके तो मेरी स्टोरी को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात कहनी थी, जो करना कीजिए अपनी पसंद से कीजिएगा, सबका ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिएगा, बस सबके। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, जितना भी मुझसे होगा, जितना भी मुझसे होएगा, हो सकेगा उतना रिकॉर्डिंग करूँगी। इससे ज़्यादा अगर लंबी भी हो शॉर्ट भी हो, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके गाइस, मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर ली। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से हमने छोड़ा था। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत और मोहब्बत में नताशा कपूर ने अपने दिल पर चाहत का हाथ रख कर उससे कहा कि तुम मेरी बीवी हो। प्लस नताशा कपूर जो तुम पर हक रखती है, तुम पर सारे हक रखती है, वो तुम तुम्हारे सामने खड़े होकर फिर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही। क्यों? नहीं तो नताशा कपूर के बारे में सबको मशहूर है कि हर चीज़ वो करती है अपने बलबूते पर करती है। अगर उसे कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे अपने बिस्तर तक भी ले जाती है। लोगों का ये मानना है। अच्छी बात, और ये तो सबसे अच्छी बात कही आपने। तो जाइए किसी को ढूंढ लीजिए अपने बिस्तर के लिए। हाय, क्या बात कही आपने भी जनाब। किसी को ढूंढने की क्या ज़रूरत है, जब मेरे पास इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट वाइफ हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत क्या है अपने बिस्तर पर ले जाने की। तुम ही चलो ना मेरे साथ। आपका दिमाग ख़राब है, आप कुछ ज़्यादा क्या। वो कुछ और कहने वाली थी कि आप कुछ ज़्यादा पी के आए हो। तब नताशा अपनी हाथ को अटक कर उसके कमर से उसके होंठों पर रखती कहती, कसम से यार, जब से मिले हैं तब से तुम एक ही रट्टा लगा रही हो, मैंने पी है और देखो मेरे मुंह से ये क्या कर रहे हो। अरे यार चेक करो, मेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। नहीं ना, तो तुम कैसे बार बार कह सकती हो कि मुझे नशा चढ़ा है। मुझे बिना पिए मैं बेचने वाली हूँ, बिना पी के मैं बेच रही हूँ। आज मुझे खुद नहीं पता कैसे, बट मैं बेच रही हूँ तुम्हारी इस अदा से, तुम्हारी इस फिगर से, इस जालिम हॉट सेक्सी बॉडी से। सच कह रही हूँ, तुम्हारी ये सेक्सी बॉडी मुझे पागल करके रख रही है। और जो हाथ उसके होंठों पर थी, अब उस हाथ को हटा के उसके फेस से छूते छूते उसके चेस्ट से लेकर उसके पेट से लेकर और नीचे जाने वाली ही थी, तब चाहत जो उसका हाथ उसके दिल पर रखा था उसे हटाकर सीधा उसका हाथ को पकड़ती कहती, ये क्या कर रहे हैं आप। तुम्हारी तारीफ इंसान तारीफ मुंह से करता है, हाथ से नहीं। मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं। मैं तारीफ तुम्हारे मुंह से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये बदतमीज हाथ तुम्हें छूना चाहता है, क्या करूं। रोक रही हूँ मैं खुद को, कह रही हूँ ना मैं नताशा कपूर। फर्स्ट टाइम आज तक मैंने किसी को इस तरह की फीलिंग वाली चीज़ नहीं महसूस की, आज कर रही हूँ। और तुम्हारी फीलिंग जो मुझे आ रही है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है चाहत। क्या करूँ, फिलहाल तो खुद को कंट्रोल रखिए। और मैंने कहा ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने भी तो यही कहा ना रखो इंटरेस्ट किसी और पे नहीं, मुझ पे रखो इंटरेस्ट, क्योंकि मैं इंटरेस्ट की चीज़ हूँ। एक बार आजमा के तो देख लो। ये क्या करो, एक आंख मारती उसे, मुझे छोड़ो। हाय, क्या कर सकते हम वक्त। ये हाथ तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, मैं चाहती हूँ नताशा कपूर तुम्हें छोड़ना चाहती है, बट ये हाथ, ये दिल और ये अजीब सी फीलिंग मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर रही हूँ चाहत। सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहती, तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, बट मेरे हाथ आज मेरे साथ नहीं दे रहा, मेरा ज़बान मेरे साथ नहीं दे रहा, यहाँ तक कि कमबख्त दिल ये तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। ये कह रहा है मैं तुम्हारी और तारीफ करूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, इसलिए तुम मुझसे वाकई दूर हो जाओ।
अगर तुम दूर होना चाहते हो तो मुझ मैं जो कहती तुम करो, ठीक है? क्या करना है? किस में? व्हाट द हेल, हटो यहाँ से। ये क्या करो उसे पूरी जोर से ताकत लगा के नताशा कपूर को पुश करती है। और पुश करती है ऐसे वैसे पुश नहीं, सीधा नताशा कपूर पीठ के बल जमीन पर गिर जाती है। और गिरते उसके मुंह से निकलता है आउच, आउच, माँ मर गई। ये क्या तरीका है? नताशा गिरती है पर लेकिन अपने साथ साथ चाहत को भी पकड़ के गिराती है। उसे लगती भी है, उसे उस जगह पर लगती जहाँ पर उसके पहले से जख्म थे, जिस जख्म के बारे में डॉक्टर ने कहा था कि वो तुम्हारा जख्म। वो तो गिरती है, साथ में ही नताशा कपूर अपने साथ ही चाहत को भी लेकर गिरती है। उसे लगती भी है जख्म जो भरा नहीं था लेकिन हरा भी नहीं था, जख्म था लेकिन उस पे भी लगती, क्योंकि उसके पीछे एक पत्थर था, उसके ऊपर ही नताशा की उस जख्म को लगता है, सीधा उसके ऊपर ही नताशा गिरती है। ओई मम्मा कहकर फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके चाहत की तरफ देखती, कहती तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आप अब क्या कर रही हो? आप गिरे तो मुझे भी गिरा। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइफी, नताशा की जान जाने नताशा। क्या कहा आपने? वहाँ जो ये सब नज़ारा देख रहे थे, आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन जिस तरह से नताशा के साथ चाहत को गिरते हुए देखते सब फिर से रुक जाते। तो नीलम कहती है ये क्या तुम लोग जाओ नहीं उठाओ? अरे मोमेंट्स बन रहे, देखो तो सही। अभी उसने क्या कहा? नताशा की जान जाने नताशा वाइफी। ये भी तो सुना ना नीलम भाभी आपने? इंजॉय कीजिए। अब तक नताशा को गुस्सा नहीं आ रहा है, ये इसमें बात की तो खुशी है हमें। मतलब तुम लोग नताशा का गुस्सा देखना चाहते हो? बिल्कुल, आप नहीं जानती नताशा का गुस्सा कैसा है, लेकिन वो गिर के भी खुश है। उसकी आंखों की चमक देखिए, उसके चेहरे की स्माइल, जिसे किसी ने नहीं देखा है हमारे अलावा। आज आप लोग भी देख रहे हैं इस मोमेंट को, एंजॉय कीजिए, देखिए नताशा की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइफी, नताशा की जान जाने नताशा कह दिया, फिर से कहती हूँ, ठीक है? एक बार और कहो। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बस इतने काफ़ी है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट हार्ट, हनी डार्लिंग, तुमने मुझे गिराया, मैंने नहीं। तुमने मुझे इस तरह से धक्का दिया कि मैं सीधा गिर गई। और पता है मुझे बहुत लगी है। अच्छा, पता है मुझे बहुत जोर की लगी है, बहुत ज़्यादा जोर की लगी है। तो वॉशरूम जाइए ना। उप्स, ये मासूमियत, कसम से स्वीट हार्ट, इतनी भी मासूम तुम नहीं हो जितना देखने की दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो अच्छी बात, मैं मासूम हूँ, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हाय, मुझे लगी वो वाली लगी नहीं है, वॉशरूम वाली, मुझे लगी मेरे पीठ पे लगी। अच्छा, आप हॉस्पिटल गए थे, तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा मैं अपने हाथ पर ज़्यादा वजन ना दूँ। लेकिन स्वीट हार्ट, तुम इतनी हल्की भी तो नहीं हो जो तुम मुझ पर आकर गई। तो छोड़ो मुझे उठने तो दो। अब मूड नहीं है, अब मूड नहीं बन रहा तुम्हें छोड़ने का, और तुम्हें को खुद से दूर करने का। अब तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब हम पूरी रात, पूरे दिन, पूरा रात चाहे इसी तरह यहाँ पर रोड पे, तुम्हारे घर के सामने, बाहर, इस तरह सोते रहेंगे। मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट टाइम मुझे मज़ा बहुत आ रहा है तुम्हारे साथ, तुमसे बातें करके, वरना तो मैं तुमसे बोर होती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे बोर होती हो? इनफैक्ट इस वक्त मैं आपसे बोर हो रही हूँ। हाय, क्या कर सकते हैं अब, जैसे भी हूँ, बोर हूँ, क्यूट और आप इम्पॉसिबल। ओके, मैं क्यूट नहीं हूँ, नहीं तो मैं क्या हूँ? राक्षस। चलो चलेगा, तुम मुझे राक्षस भी बोल सकती हो, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मुझ पे कंट्रोल नहीं है खुद का। मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं क्या करूँ? एक एक काम करते हैं, ठीक है? हम दोनों एक साथ उठते हैं, ठीक है? क्यों, मैं आपके साथ क्यों उठूँ? मैं खुद उठ सकती हूँ। हाय मेरी जान, जाने जिगर, जाने तमन्ना। नताशा जो ये चीज़ें कहने वाली थी, वो खुद अपने हाथ से अपना मुंह बंद करती है और कहती है अब क्या? अब मुंह पर हाथ क्यों रखा?
बोलिए जो बोलना था। वो सर नाम हिलाती है, मुँह अब भी उसके हाथ में था, उसका हाथ उसके मुंह पे था, लेकिन वो सर नाम हिलाती है और उसे कहती है, इशारों से कहती है उठो मेरे ऊपर से। तो कहती अब मैं नहीं उठती, अब आप, मैं नहीं उठने वाली। नताशा से घूर के गुस्से से घूरती है। अच्छा जब आप कर रहे तो ठीक, अब जब मैं कह रही मैं आपके ऊपर से नहीं उठूंगी तो आप चाहते मैं उठ रहूँ। नताशा आंखों से इशारा करती कि हाँ तुम मुझसे, मेरे ऊपर से उठो, हाँ तुम मेरे ऊपर से उठो, प्लीज़ उठो। अब नहीं उठूंगी, आप प्लीज़ कहो तो मैं उठूंगी। नताशा जो हाथ रखा अपने मुंह पर हटाते कहती मेरे मुंह से प्लीज़ सुनोगे, इम्पॉसिबल। दुनिया में 2-3 चीज़ें तुम कभी मुझसे नहीं सुन सकती नताशा के मुंह से। अच्छा वो क्या? एक तो जो भी मैंने कहा, तुमने कहा प्लीज ये नहीं सुन सकती। दूसरा दूसरा तो हम कहते हैं स्वीट हार्ट, पूजा को बर्दाश्त नहीं हो तो वो उठ के चली जाती। यार इसको किसने नहीं रोका। लो आ गए आपकी दोस्त, अब तो आपको उठना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अब तो मैं नहीं उठने दूंगी, आने दो जिसने आना है। अब तो मज़ा आने वाला है तुम्हारे साथ। आपका दिमाग ख़राब है, आराम से सभी आ जाएंगे। अच्छा ये पूजा है, ओ ये तो कोई नहीं आएगा, देखती जाओ। मैं भी लेटूँ तुम लोग के पास? जस्ट शट अप, वो जाओ यहाँ से। नहीं मैं बताती हूँ ना, जो तुम नहीं बोलना चाहती मैं बोलती हूँ। नताशा कपूर के मुंह से तो आप 3 चीज़ें नहीं निकाल सकते, एक आई लव यू, दूसरा आई एम सॉरी, तीसरा प्लीज़। हाँ ये 3 चीज़ें। चौथा नताशा कपूर को किसी ने इतनी हिम्मत नहीं कि नताशा कपूर को झुका सके। ठीक है अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। ये क्या करो, फिर से वैसे चली जाती जैसे आई थी। आपकी दोस्त अजीब नहीं है? हम सब अजीब हैं, तुमने अब तक किसी को देखा नहीं ना, इसलिए अब तुम हमारे साथ उठ रही हो बैठ रही हो, तुम पता चल रहा है कि हम कितने अजीब हैं। हाँ हम अजीब हैं, बहुत ज़्यादा अजीब हैं, इसलिए तुम्हारा पाला बहुत कम पड़ा है। अब उठ रही है, दादी ने मुझे आपको बुलाने भेजा है। तो क्या हुआ, दादी चाहती थी कि मैं तुम्हें देखूं, इस रूप में देखूं, और पता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मम्मा साड़ी पहनती थी, मम्मा पता है मम्मा साड़ी पहनती थी, अब उसके सर को अपने सीने से लगाकर चाँद भी शौक थी ये क्या कर रही है। अब उसने अपने आप को बिल्कुल रिजेक्ट कर लिया। जो पत्थर उसके पीठ पे लग रहा था वो अब भी उसे लग रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, उसे अपने ज़ख़म की परवाह नहीं थी। लेकिन वो आराम से सुकून से सर नीचे करके आराम से उससे बात कर रही थी, चाँद की तरफ देखकर। एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा हाथ उसके सर के बालों को सहलाते हुए। उसे नहीं पता वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, नताशा को बिल्कुल नहीं पता। सब लोग ये देख कर हैरान थी, क्या कर क्या रही है बंदी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग उसके जो देख रहे थे वो 2 भाभी, नीलम प्लस परी, दोनों ये चीज़ें देख कर हैरान थे। और 4 जो इनके तीन दो दोस्त जो वहाँ खड़े थे, आंचल, डॉक्टर आंचल प्लस शिल्पा प्लस पूजा प्लस टीना, ये तीनों चारों एक साथ उन्हें देखकर उनके चेहरे पर स्माइल थी। क्योंकि वाकई अगर टीना जैसे देखा जाए वो भी शौक हो सकती थी, लेकिन अब तो नताशा ने उसे ऐसे ऐसी चीज़ें करते हुए देख लिया कि अब वो नताशा से शौक नहीं थी। लेकिन अब जो नए लोग उनसे मिले, जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा सा शौक तो उनको बनता है। लेकिन उसके दोस्तों के चेहरे पर सिर्फ स्माइल थी, बहुत प्यारी सी स्माइल, जो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तब नताशा कहती है तुम्हें पता है मम्मा साड़ी बहुत अच्छा बांधती है, उन्हें साड़ी बांधना, उन्हें साड़ी पहनना बहुत अच्छा है। मम्मा तो चाहती थी मैं भी साड़ी पहनूं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मा से कहती थी नहीं मुझे नहीं साड़ी पहनना, तो पम्मा कहती थी अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आई जिसे साड़ी पहनना नहीं आता और तुम उसे साड़ी पहनना सिखाओगे तो तुम क्या करोगी। तो मैं मम्मा को कहता था मुझे साड़ी पहनाना सिखाइए, बट मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, ठीक है। तो मम्मा ने मुझे साड़ी पहनाना सिखाया, मैंने कई दफ़ा मम्मा की साड़ियाँ उन्हें पहनाई थी। फिर एक दिन मम्मा को कहीं इमरजेंसी में जाना था, वो उनको लेट हो रहा था, उनकी साड़ी की प्लेट नहीं बन रही थी। क्योंकि जब भी मम्मा जल्दी करती है ना, उनके साथ अक्सर ये होता है कि उनका जो जल्दी करना होता है वो और ज़्यादा लेट हो जाती है। तब मैं आती हूँ तो देखती मम्मा कन्फ्यूज़ होकर खड़ी थी एक साइड पर, और साड़ी की पल्लू जो प्लेट थी वो खुली थी। तो कहने लगी शट यार क्या हुआ मम्मा, आपको कहीं जाना है क्या आज? हाँ आज बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है, वहाँ जाना है, और ये साड़ी का प्लेट नहीं बन रहा मुझसे, पता नहीं क्यों।
आप जब भी जल्दी में होती तो आप अक्सर यही करती है, मम्मा प्लेट नहीं बनता आपसे, रुकिए मैं करती हूँ। जब मैंने किए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किए तो मम्मा शौक थी। मम्मा कहने लगी, नताशा तुम्हें साड़ी बनाना आ गया? आप मेरी टीचर है ना, जब आप मेरी टीचर है तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे पढ़ाइए, मुझे समझाइए, जो चीज़ मुझे नहीं आती वो समझाइए, जो चीज़ करनी है वो मुझे बताइए। अगर आप मुझे टीचिंग, हाँ, अगर आप मुझे, आप अगर मेरी टीचर बनी, सॉरी गाइस थोड़ा सा अटक रही हूँ, आप अगर मेरी टीचर बनी मैं सब कुछ सीख लूँगी। अच्छा खाना बनाना भी नहीं, ये नहीं सीखूँगी। ये कहकर मैं बहुत भाग आ जाती थी, क्योंकि पता है चाहत मुझे ना खाना बनाना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है खाना बनाना। हाँ अगर तुम मुझे खाओ ना, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलो, ये करो वो करो, एवरीथिंग करने के लिए तैयार हूँ, बट खाना बनाना मुझे नहीं आता। मुझे खाने से एलर्जी है। अच्छा और खाना टूटने से? हम्म, टूट सकते हैं यार, क्यों नहीं टूट सकते? टूटने तो हमारा काम है, तुम खाना बनाना सीखना, ठीक है? और अगर मैं ना सीखूँ तो कोई बात नहीं, दादी है, नौकर है, सब है, चाकर है, सब लोग बना लेंगे, हम खा लेंगे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त हैं वो भी बना के लाएंगे तो हम खा लेंगे। आपको बाहर का खाना पसंद है? दिल करता है तो घर का खाना, लेकिन जब से मम्मा गई ना तब से घर का खाना खाना दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों करता ही नहीं दिल खाना खाने का। घर जाती हूँ तो वहाँ पर उन्हें देखती हूँ तो दिमाग ख़राब होता है, तो बाहर आ जाती हूँ। फिर बाहर जाके क्लब जाके वहाँ पर ड्रिंक करती हूँ, स्मोकिंग करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। और लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करना नहीं करती यार। पता नहीं लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप लड़की को रूम में तो लेके जाती हो ना। अब वो दोनों एक दूसरे से नॉर्मल बात करते जैसे रेगुलर करते हैं, वैसी बात कर रहे थे नताशा चाहत एक दूसरे से, ये बिना सोचे समझे कि इस वक्त वो कहाँ है, किस पोजीशन पे बट कर रहे थे बात। सर नताशा के सीने पर चाहत का सर था और चाहत के हाथ बालों को सहला रही थी नताशा, उसकी आंखें बंद थी। वो इस मोमेंट को जीना चाहती है शायद, हाँ वो इस मोमेंट को जीना चाहती है और जी रही थी उस मोमेंट को। तब सब लोग कहते हैं यार इनका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ऐसे बात करें जैसे बेडरूम में सोए हुए हो, बेड पर आराम में अपने पूरे रूटीन की बातें कर रही एक दूसरे से, तो मोमेंट ख़राब कर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ कहने से पहले उसके तीनों दोस्त तीनों एक साथ कहते बिल्कुल नहीं, उनकी मोमेंट को ख़राब मत करो। अगर ख़राब हुआ ना तो नताशा एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी, ये बात मैं जानती हूँ, हम सब जानते, क्योंकि नताशा खुद को हकौर समझेगी, खुद को अजीब फील करेगी कि उसने ये सब किया। हम नताशा को अच्छी तरह जानते हैं, उसे जीने जिस पल को जो जीना चाहती, किसी ऐसे इंसान के साथ जीना चाहती जो उसकी लाइफ की इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे नहीं पता उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जीने दीजिए इस पल को। हाँ मैं लड़कियों को लेके जाती थी रूम में, ज़रूरी थोड़ी मैं उसके साथ सोती थी, मैं उन्हें लेके जाती थी रूम में। दूसरा वो क्लब मेरा अपना क्लब है ना, जहाँ मैं आए दिन जाती रहती हूँ, जहाँ पे सोने के लिए तो मुझे रूम चाहिए। तो मैंने 2 रूम एक साथ मिला के उसके कबाट की साइड में एक डोर बनाई है। जैसे मैं उस लड़की को ले जाती हूँ, उस लड़की को उस रूम में छोड़ के अपने दूसरे रूम में चली जाती हूँ, वहाँ सुकून से सो जाती हूँ। जब सुबह उठती तो लड़की रूम में नहीं होती तो पैसे लेकर चली जाती है। लेकिन आप गलत नहीं करते लड़कियों के साथ, उन्हें पैसे देकर ये सब करना। देखो अगर मैं ना करूँ तब भी लड़कियाँ खुद आके मेरे पास कहेंगी फर्स्ट नाइट गुजारना है, तो बिना पैसों को क्यों करूँ भाई? तो लोग वो वहाँ से निकलते उनका मूड ख़राब नहीं होता? नहीं, क्योंकि उनके लिए एक लड़की और एक्स्ट्रा होती है उस रूम में। क्या क्या पागल हो क्या पूजा? तू सुन तो रही है क्या कह रही है? बंदी क्या कमाल की बंदी है यार, हम जो सोचते थे वो होता नहीं, लेकिन ये कह रही कि वो लड़कियों के लिए लड़कियां रूम में छोड़ती थी। एक मिनट, आपने क्या कहा? अब नताशा लेटी थी, उसकी आंखें अभी भी बंद थी और चाहत सर उठा कर उसे देखती तो कहती, नताशा कहती लेटी रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे पूछना है कुछ। पूछो। अपनी आंखें खोली। यार क्या है चाहत, सोने दो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको सोना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो मुझे पूछनी है उसे पूछूँ, झूठ मत बोलिएगा। पता नहीं क्यों तुमसे कोई झूठ बोलती नहीं, ना मम्मा से झूठ बोल पाती हूँ ना तुमसे। पूछो क्या पूछना है, आंखें खोलो पहले। बोलो।
नताशा आंखें खोलती है और उसकी आंखें सीधा चाहत की काजल वाली आंखों पर जलती है। उसकी आंखें, तुम्हारी आंखें भी बहुत खूबसूरत है चाहत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन चीज़ों को छोड़िए। अभी आपने क्या कहा उससे बताइए। मैंने क्या कहा? मैंने पूछा, आपने अभी जो कहा वो बताइए। ओ क्या बता ये? अच्छा तो पूछ रही तो मैंने क्या कहा? मैंने तो बहुत सी बातें की ना, तुमसे कह रही हूँ ना, मेरा ज़ुबान आज मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी पूछ रही हो कि मैंने क्या कहा। तुम बताओ मैंने क्या कहा, तो मैं बताऊँगी मैंने तुमसे क्या कहा। ओके, अभी आपने कहा आप लड़की को अपने रूम में लेके जाती लेकिन आप दूसरे रूम में जाके सोती हैं। हाँ करती हूँ तो, लेकिन वहाँ पर एक लड़की एक्स्ट्रा होती है। ये क्या मतलब है? एक्चुअली जब मैं उन्हें रूम में लेके जाती तो वो कहती है हाँ शुरू करें, तो मैं कहती नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ओके फिर क्या? वो कहती है तो आपका दिमाग ख़राब है, आप मुझे इस रूम में लाए, अच्छा खासा मूड है मेरा बना हुआ है और मुझे किसी के साथ मुझे करना है, अगर आपको नहीं करना तो मुझे करना है। रुको, वो जो अगर उन्हें चाहिए तो मैं ला देती हूँ, अगर नहीं चाहिए तो नहीं छोड़ देती हूँ। तो उनके सामने एक लड़की लाती हूँ तो उसे कहती इसके साथ जो करना है करो, मरना है मरो, मेरी बला से मैं चली दूसरे रूम में। ये कह के मैं रूम में से निकल जाती और वाकई वो दोनों अच्छे खासे टाइम स्पेंड करते एक दूसरे से, फिर निकल जाते अपनी अपनी मंजिल की तरफ। सिंपल। बाप रे बाप, ये नताशा क्या है? फरी कहती है, नीलम भी कहती है वाकई क्या है। हम सोचते थे कि रात रात पर ये लड़कियों को एक एक लड़की चेंज करती है हर रात को, जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं ये लड़कियाँ बदलती है, लेकिन ये तो कुछ और निकली। बदलती तो खुद नहीं है लेकिन दूसरे के लिए लड़कियाँ लाती है। इवेंट से आप ये काम करते हो, कौन सा काम जो लोग करते हैं, ब्रोकरिंग। इस क्या कहा तुमने? फिर से कहना। अभी जो मैंने कहा वो क्या? नताशा कपूर के बारे में बात करिए चाहत तुम। अब वो दोनों एक साथ उठते हैं क्योंकि जो लफ्ज़ उसने निकाला था वो बहुत गंदा लफ्ज़ था, किसी के लिए ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब सामने वाला वो कह रहा है उसे करना है तो वो क्या करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई चीप लफ्ज़ इस्तेमाल करती खुद के लिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ इतना ब्रोकर का नाम इस्तेमाल करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं, और सेकेंडली अगर उन्हें करना होता है तो वो अपने फ़ोन से लड़कियों को बुलाती है, मैं किसी को नहीं बुलाती। सुना तुमने चाहत? मैं किसी की दलाली नहीं करती। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम्हारा कहने का मतलब तो यही होता है, साफ लफ्ज़ों में कह दो ना, मैं किसी की दलाली नहीं करती। थैंक यू सो मच मुझे ये नया नाम देने के लिए। आज तक तो मैंने किसी लड़की को किसी लड़की के सामने पेश नहीं किया है। नताशा ने चाहत की बात सुनकर नताशा के माइंड में जो मोहब्बत से प्यार से बात जो कर रही थी, अब उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि किसी को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये तो बहुत बड़ी बात थी जो चाहत ने की, अनजाने में ही सही नताशा के बारे में चाहत ने बहुत गलत बयानी की, बहुत बड़ी गलत बयानी की। तब शिल्पा प्लस पूजा प्लस आंचल ये तीनों अपने माथे पर थप्पड़ मारती हैं और कहती अब तो गई। थैंक यू सो मच मुझे ये लफ्ज़ देने के लिए, थैंक यू। और अगर तुम्हें कुछ और भी मुझे कहना है तो कह सकती हो। तुम्हारी नज़र में मैं एक शराबी, तुम्हारी नज़र में एक मैं अय्याश, तुम्हारी नज़र में मैं एक, अब एक नया लफ्ज़ मुझे मिला है नताशा कपूर को, ब्रोकर। अगर साफ लफ्ज़ों में हिंदी में कहा जाए दलाल कहा है तुमने मुझे, मेरा ये मतलब नहीं था, जो भी तुम्हारा मतलब था तुमने कह दिया। थैंक यू सो मच मेरा मूड ख़राब करने के लिए। तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं, शौक़ से अब तुम अपने घर में रहो, अब तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत भी नहीं, और दादी को मेरे साथ भेजने की भी ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ अकेले घर पे। मेरी बात सुनिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं कि बस ऐसा मोमेंट, नताशा के बारे में जो बात तुम करती हो ना उस पर टल लो। नताशा ऐसी है जैसे तुम्हारे माइंड में चल रहा है, अगर अय्याश है तो अय्याशी सही, अगर लड़कियां रात को बदलती है लड़कियां बदलने वाली ही सही, और हाँ जो लफ्ज़ अभी तुमने मुझे कही है वो भी सही। और कुछ कहना है तुम्हें चाहत? थैंक यू सो मच मुझे गिफ्ट देने के लिए। और हाँ आइंदा से ये साड़ी मत पहनना, कभी भी मत पहनना, क्योंकि अब मुझे खुद पे कंट्रोल करना आ चुका है। और जो चीज़ तुमने अभी मुझसे कही ना उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगी, जिन लड़कियों के लिए मैं अपने रूम में लेके जाती हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि उनके लिए लड़कियाँ मैं खुद लाऊँ, इम्पोर्टेंट नहीं है।
वो लड़कियाँ खुद अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी एक्स को कॉल करके बुलाती है इस होटल में, लेकिन मैं उसे दूसरे रूम का नंबर देती हूँ और वो उसे उस रूम में बुलाती है और वो लड़की भी उस रूम में ही जाती है, उससे मिलती है, उसके साथ सेक्स करती है, प्लस उसके साथ इंटीमेट होती है, प्लस वो सब कुछ करती है जो उसे करना चाहिए, जो वो करना चाहती है। सुना तुमने नताशा, सॉरी सुना तुमने चाहत, अब तुमसे कोई बात करनी नहीं। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ने ही वाली थी तो चाहत उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती हुई थी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट, ये कहकर आगे बढ़ जाती। वो आगे बढ़ने ही वाली थी तो उसकी पीठ पर जो लगी थी, अब उसके वहाँ से ब्लडिंग स्टार्ट। अब ब्लैक कपड़ा था लेकिन ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसे इस तकलीफ़ की भी परवाह नहीं थी जो तकलीफ़ उसे हो रही थी, उसे उस चीज़ की तकलीफ़ हो रही थी जो थोड़ी देर पहले चाहत ने उसके लफ्ज़ों ने उसे दिए। हाँ, चाहत के एक लफ्ज़ ने उसकी तकलीफ़ बढ़ा दी। तब वो आगे बढ़ती, जैसी बढ़ती तो सबको अपने सामने खड़ा देकर कहती, अच्छा तमाशा देख लेते तुम सबके सब, अब चले? हाँ चलो। 10 मिनट है, दादी से कहो कि मैं अभी और इसी वक्त निकलना है, अगर उन्हें डिनर करना है तो डिनर करने दो, मुझे चलना है, इमरजेंसी है। नताशा, सब तुम्हारा इंतज़ार करें। सो व्हाट, कोई मेरा इंतज़ार करे ना करे मेरी भला से, आई डोंट केयर, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। सुना तुमने? 10 मिनट के अंदर अंदर दादी से कहो चलना है, अगर नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी और मैं नताशा पैलेस जा रही हूँ। रिलैक्स कर, उसने जानबूझ के ये लफ्ज़ नहीं किया। मैंने कहा ना मुझे अब इस टॉपिक में बात नहीं करनी तुम में से किसी के साथ, चलो अंदर। और ये कहकर अंदर चले जाती। जब दादी उसे देखती है नताशा को तो कहती है, तुम कहाँ आई हो, कब से आई हो, बाहर क्या कर रही हो, अंदर आओ, सबसे मिलो, आओ डिनर तैयार है। सॉरी एवरीवन, मुझे डिनर नहीं करना, मैंने ऑफिस में बहुत कुछ खा लिया, मैं बस आई हूँ चाहत को लेने के लिए, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो चाहत को ले जाऊँ या तो ये आज रात यहीं पर रोकने हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। दादी चलें घर? क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? कुछ नहीं, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो उसके बारे में सोच रही हूँ। और दादी आज मैं नताशा पेरिस में रहूँगी, कपूर हाउस में नहीं। नताशा पेरिस में रहूँगी, कपूर हाउस में नहीं रहूँगी। ओह, लगता है कुछ बड़ी चीज़ हुई है। ओके, बात करें, डिनर करके चलते हैं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है तो मत खाओ, बट हम खाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बड़े प्यार से हम सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है और इन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। जैसे आपकी मर्ज़ी, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, मैं एक साइड पे बैठी हूँ। ये क्या करो, दूसरी साइड में जाके बैठ के स्मोकिंग के लिए सिगरेट निकालती है, पाँव पे पाँव रखती है, खामोश है, बिना कुछ खाए सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग कर रही है। तब दादी उन सब की तरफ देख कर कहती है, क्या हुआ, बहुत बुरा, अच्छी बात, इससे और क्या बुरा होने वाला है, ये बताओ। कुछ चीज़ें हैं जो चाहत को नहीं कहनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं दादी जो चाहत को नहीं कहनी चाहिए थी, अब चाहत ने अनजाने में कह दिया तो वो क्या कहते हैं, चिड़िया छूट गई खेत, यही मिसाल है। और एक और कहावत है, अब पछताने से क्या फायदा है जब चिड़िया छूट गई खेत, ये कहावत। और दूसरा, कमान से तीर निकल चुका है और अब वो तीर वापस कमान में तो आने से रहा नहीं, ये कहावत है। ओके, कुछ सीरियस का है उसने, बहुत बड़ा गंदा लफ्ज़, क्या कहना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, इससे आपका भी मूड ख़राब हो सकता है और आप डिनर भी शायद ना कर पाए, इसलिए आपको खाना खाना चाहिए। इस वक्त नताशा को छेड़ना नहीं चाहिए, समझिए। आओ डिनर करते हैं। रुको मैं आती हूँ। दादी प्लीज़ उसे मत छेड़िए, ऐसा ना हो यहीं पर ब्लास्ट हो जाए। और आप नताशा को जानती हैं, इस वक्त वाकई उसका मूड बिल्कुल ख़राब है, जब से देखा तब से मूड अच्छा था, बस एक लफ्ज़ ने उसके सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। अगर कोई नॉर्मल भी बंदा ये लफ्ज़ सुनेगा तो उसे गंदा लगेगा, खास करके तब वो लफ्ज़ आपके उस इंसान के मुंह से निकलेगी जिससे आप प्यार करते हो। नताशा नहीं चाहती वो कोई इससे प्यार करे, लेकिन नताशा के दिल में कुछ तो फीलिंग है ना चाहत के लिए, जो एक संदूक में बंद एक कोने में रखी हुई है
उसके दिमाग के अंदर, और उस संदूक को खोलने की कोशिश वो कर रही है लेकिन खुल नहीं रही है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से उसकी फीलिंग बाहर निकल रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो फीलिंग बाहर निकली थी, जिसको हमने देखा था, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी मोबाइल पे, जो मैंने रिकॉर्ड भी की है, लेकिन आखिरी लफ्ज़ सुनते ही नताशा की वो फीलिंग, वो जज्बात जो वो निकाल रही थी, वो जो बयान कर रही थी उसके साथ, वो उस मोमेंट को जी भी रही थी, लेकिन नताशा चाहत की इस लफ्ज़ ने उसे तोड़ दिया है। अब ये कब तक टूटेगी और यहाँ से जाकर वो कहाँ जाए, नताशा पहले से जाकर वहाँ क्या करेगी, ये हमें भी नहीं पता, और हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसे ये कहो, वो अपने ससुराल में बैठी, उसे इतनी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अब उसे तो मैं भी नहीं रोक सकती, ना आप भी रोक सकते हैं। अगर आपने रोकने के लिए कहा तो आपको पता वो यहाँ से उठ के चली जाएगी बिना चाहत को लिए। ये आप जानते हैं और मैं भी, और हम में से सब जानते जो नताशा को जानते हैं। तब भाभी कहती, तब चाहत की माँ नीलम की तरफ आके कहती है, कुछ हुआ है क्या? हुआ है। क्या हुआ है? बाद में बताती हूँ, अभी नहीं, लेकिन आज चाहत को जाने मत दीजिएगा। रोक भी तो नहीं सकती बेटा, उसके ससुराल में नहीं, इसकी दादी आई उसे लेने के लिए। आपकी बेटी ने जो गलती की है ना, उसे आज रात रोके तो बेहतर है, ऐसा ना हो बात बढ़ जाए। लेकिन हुआ क्या किया उसने? अपनी मासूमियत में, अपने बात करने के स्टाइल में उसने एक ऐसी चीज़ कह दी चाहत नताशा को जो शायद उसे कहनी नहीं चाहिए। मतलब मैं आपसे बाद में बात करती इस बारे में, ठीक है, जैसे तुम्हें मर्जी। वहाँ पर रोहित खन्ना भी आ जाते हैं। रोहित खन्ना ने भी वहाँ पर वो सारी सिचुएशन देखी, वो वाली नहीं जो उसे देखनी नहीं चाहिए थी, वो वाली जो चाहत और नताशा के बीच में बात हुई। वो सारी बात चाहत के भाई ने सुन ली थी। उसे भी गुस्सा आ रहा था अपनी बहन पर, बिना सोचे समझे उसे ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए था। और उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है, तब नीलम उसके सामने आके कहती, अभी नहीं, सब बेटे हैं। तुमने देखा इसने क्या किया? उसने नादानी में भी सोच समझ के बोलना चाहिए। ये लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे किया उसने? ब्रोकर, दिमाग ख़राब है इसका। अब आप चुप रहेंगे? सब हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है। वही दूसरी तरफ चाहत जो बाहर खड़ी थी, कंफ्यूज थी, तो टीना आके उसके सामने उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, हो गया? कितनी दफ़ा कहा है सोच समझ के बोला कर चाहत। कभी कभार तुम्हारी सोच समझ के बोलने से ही लोगों को नुकसान होता है। कभी कभार तुम्हारे बिना सोचे समझे बातों से ही तुम्हें नुकसान होता है। अब देख लो तुमने क्या किया। वो तुम्हारी इस बात से हट नहीं हुई कि तुमने उसे कहा कि तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। वो तुम्हारी इस बात से हट हुई कि तुमने उसे ब्रोकर कहा। ज़रूरी नहीं है कि वो जो कहे तुम उसके उल्टा ही ले लो। पर मैं क्या करती हूँ, वो बस ऐसे ही मुँह से निकला जब उन्होंने ये कहा कि उनके लिए रूम में एक लड़की होती है। ज़रा सी बात है, कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान यही सोचता ना। चाहत, नताशा कपूर तुम्हारे सामने खुल रही है, एक खुली किताब बन रही है। थोड़ी देर पहले जो उसके दोस्त थे ना वहाँ पर बैठे थे, वो जो बातें कर रहे थे, जो हम देख रहे थे, उनसे सब कुछ उल्टा है। वो अगर ये कहें, उनके दोस्तों का कहना है कि नताशा